आदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आश्रम के पहले पार्ट के लिए। और थैंक स्टोरी को काफी पसंद किया गया, आपके किरदार को काफी पसंद किया गया। जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं आपके कैरेक्टर से जुड़े हुए काफी पसंद किए जा रहे हैं। क्या जी। कुछ फील कर रही है, क्या कुछ कहना चाहती है फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और पम्मी जो है मेरी भी बहुत चहेती है। मैंने सुना है कि बहुत लोगों को पम्मी से प्यार हो गया है और उसकी जो ताकत है और वो जैसे बलवान है, उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं और इनिशियली जब मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा था तब मुझे भी यही फ़ील हुआ था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों तक ये पहुँच पाया और लोगों को ये जानने का मौका मिला कि मैं मतलब एक रेसलर की तौर पे मैं कैसी दिख सकती हूँ या उसे कैसे निभा सकती हूँ, ये मुझे जानने का मौका मिला। सो थैंक यू टू प्रकाश सर एंड द राइटर्स एंड द मेकर्स ऑफ कोर्स टू एमएक्स प्लेयर एंड या आई थिंक दूसरे भाग में आप बस उसका एक एक्सटेंशन देखेंगे अभी पम्मी का जो पहले आपने देखा था और उसकी ताकत और बढ़ते हुए देखेंगे और उसे और जैसे सैलाब आता है या फिर एक भूकंप आता है ना तब पहले भूकंप आ जाता है फिर सब शांत हो जाता है तो पर चिंगारी फिर भी जलती जलती हुई दिखाई देती है तो वैसे आप देखेंगे पम्मी को भी दिमाग से ज्यादा काम ले रही है और दिल से कम सो द डार्क साइड इज ऑल अबाउट दैट विद पम्मी फॉर श्योर। अगर बात कीजिए आपके एक कैरेक्टर की, तो प्रकाश झा सर के साथ काम करना मतलब खुद में एक कॉम्प्लीमेंट है, उनके साथ जुड़ना। जी। तो सेकंड पार्ट के साथ भी आ रही है, क्या कुछ कोलैबोरेशन रहा, किस तरह की जर्नी रही आपकी प्रकाश सर के साथ? प्रकाश सर के साथ आई थिंक मेरी एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रही है क्योंकि जितना मैंने उनको देखा है और मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी सेट पे भी उनसे सीखने की जो एक यादी होती है लिस्ट होती है वो अनगिनत है उसमें कोई देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट बिकॉज ही हैज courage, he has patience, he has tolerance, he has hard work, he has everything. Like I'm nobody to even say this, I feel, because I think there's so much to learn as an actor, as a person from him. और उसमें मैंने जितना भी मुझे एक मौका मिला आई वाज लकी इनफ टू बी विद प्रकाश सर एंड बी डायरेक्टेड बाय हिम और मैंने उनसे बस लिया है काफी लिया है मतलब उस तरीके पे मैं बोलूंगी कि जो एक सेट पे जैसे इतना वास्ट जो सेट था मतलब इसमें बहुत किरदार थे और बहुत सी चीजें पैरेलली चल रही थी उस पर फोकस्ड कैसे रहने का रहना चाहिए और उसमें 100% कैसे देना चाहिए ये मैंने सर से जरूर सीखा है ऑफ कोर्स मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उसमें मैं उसे यूज जरूर करूंगी। बेशक उसका इंतजार रहेगा हमें वैसे। कहा जाए पहला पार्ट काफी सक्सेसफुल रहा है, लोगों ने काफी पसंद किया है। तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए या प्रेशर कहा जाए सेकंड पार्ट को लेकर आप पर है बतौर एक्टर? वेल प्रेशर तो नहीं है पर एक्साइटमेंट बहुत है बिकॉज फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो सेकंड पार्ट के लिए लोग बहुत ही मतलब बहुत टाइम से उसे देखना चाह रहे थे वेट कर रहे थे एंड आई एम सो हैप्पी कि वो रिलीज हो रहा है अभी सो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हम सब में बहुत ज्यादा है सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि और क्या क्या मतलब इसमें से और क्या अभी लोग कहेंगे और इसे और कितने लोग देखेंगे एंड आई एम श्योर कि ये डबल व्यूअरशिप होने वाला है आफ्टर दिस बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी and of course everybody's performances are terrific like everybody's really good. आदित्य जी, जितना हमने आपको देखा है, आपने आज जैसा कि हमने ज़िक्र किया था, आज इंडियन सिनेमा है, आपने मराठी सिनेमा में काम किया। वेब श्री में आपका आपके काम को काफ़ी पसंद किया गया। अब आश्रम जो कि बहुत ही बेस्ड है, आप बहुत ही डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर। किस तरह जी। अपनी जर्नी को देखती हैं, किस तरह एक्सप्लोर किया है आप? uh, मैंने बेसिकली एज एन एक्टर मैं दो चीजों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है और राइटर वो डायरेक्टर कौन है क्योंकि ये दो पे तो एक्टर जिंदा है मतलब अगर मैं एक अच्छी एक्टर हूँ या हूँ लोग कहेंगे कि एक अच्छी एक्टर बनेगी लाइफ में तो वो स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई और ऑफ कोर्स प्रकाश सर थे तो मुझे पता था कि इसका वास्टनेस क्या होने वाला है एंड द वे इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड तो ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो मैंने पहले ही अपने ध्यान में चल के उसे साइन किया था सो एज एन एक्टर आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस मोर ऑन दिस पार्ट कि स्क्रिप्ट क्या है और उसके निर्देशक और जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है and I think then you're pretty sorted because people are going to really like content now and content as well as entertainment is the same thing दोनों भी एक ही है उसमें कोई ये नहीं है दो राय नहीं है क्योंकि आज अगर मैं अपने फोन पे
या MX की जो है हाय नाम की मैं देख रही थी, अगर मैं वो देख रही हूँ या फिर मैं एक लव स्टोरी देख रही हूँ या मैं मिली भी देख रही थी MX प्लेयर पे, तो हर तरीके से वो एंटरटेनमेंट ही हो रहा है, यू नो. सो आई थिंक एंड बिकॉज MX इज फ्री, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इतने लोगों तक ये पहुंच पाया, यू नो, और ये बहुत अच्छी बात है. बॉबी देओल हैं, मतलब कहा जाए एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार, उनके जी. साथ बॉन्ड शेयर करना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, एक इम्पोर्टेंट बॉन्ड ही है आप दोनों के बीच क्या जी. आश्रम में, क्या सेट पर माहौल था और कैसे कैसे इंसान है आप बॉबी? इंसान तो बहुत प्यारे है, मतलब वो, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, इतने बड़े हैं, या एकदम हम उम्र टाइप लगते थे. और जितनी भी मेरी अंदर हिचकिचाहट थी, झिझक थी, जो मैं यू नो रिहर्सल पे मुझे पूछने का मन करता था सर से, तो मैं प्रकाश सर से हमेशा पूछती थी, कैन आई रिहर्स विद सर, कैन आई रिहर्स, लाइक अरे पूछो ना उनसे डायरेक्टली, मुझे क्यों पूछ रही हो. और मेरे में वो ये नहीं था कि यार जाके ऐसे ही बोल दूं क्या कि सर कैन यू रिहर्स व्हाट. सो लेटर जब आगे हम जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए और हम सब एक दूसरे को जानने लगे, उसके बाद से एक माहौल बड़ा अच्छा, मतलब लाइट एंड एवरीथिंग वाज रियली नाइस. सो उनके साथ काम करना वाज ऑलमोस्ट फेदर लाइट, क्योंकि वो अगर मैं लाइंस मैं उनसे पूछती थी, सर मैं आई एम गोइंग टू डू दिस, अगर मैं यहाँ पे ये करने वाली हूँ, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती थी. एज एन एक्टर आई थिंक दैट्स वेरी एसेंशियल. तो ही यूज्ड टू से, यू डू नो व्हाटएवर यू वांट, डोंट वरी सो मच, डोंट वरी, यू रिलैक्स, डू व्हाटएवर यू वांट. सो वो एक रिलैक्स्ड मोड में जब तुम काम करते हो ना, वो एक अलग ही कंफर्ट जोन नजर आता है, जो आप देखेंगे कि पम्मी का प्यार बाबा जी के लिए दिल से है. मतलब वो श्रृंगार रस में लिटरली वो पूरे प्यार से उसको देखती है, जब भी वो जपनाम भी बोलती है, जब उसे ठेस भी पहुंचती है तो वो दिल से टूटती है. तो ये बॉन्ड दिखना बहुत जरूरी था, बिकॉज पम्मी इज द सेंट्रल, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग टू पम्मी एंड व्हाट बाबा इज गोइंग थ्रू, यू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट पम्मी और बाबा का जो बॉन्ड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था दिखाना, व्हिच आई थिंक हैज कम अक्रॉस वेल इन द फर्स्ट पार्ट. जी, अगर आदित्य बात की जाए, जब आपने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आप, क्योंकि काफ़ी हम ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर संत हो या फिर कहा जाए रिलीजियस कोई व्यू कोई रखना भी चाहता है तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। तो जी. ये अ, अगर सीरीज़ की बात की जाए तो काफ़ी अलग दायरे में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। तो किसी जी. बात का डर था जब आप इससे जुड़ने वाली थी या फिर? डर तो कभी था ही नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज आई ट्रस्ट प्रकाश सर लाइक बियॉन्ड एनीथिंग. तो मुझे पता था अगर वो कह रहे हैं मुझसे कि ये मैं कर रहा हूँ और ये है, तो मुझे 100% पता था कि यहाँ पे देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. तो वो तो एक डर तो हटा ही दिया मैंने. सिर्फ हाँ, एक डर इस बात का था कि मुझे रेसलर बनना था, तो वो रेसलर मैं कैसे बनूं और वो उसके लिए मैं क्या करूं, उस चीज का डर जरूर था मुझे कि यू नो मैं वेट पुट ऑन करना है, वो कुश्ती सीखनी है, तो ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, इसका जरूर मुझे डर था. जो आई थिंक आप देखेंगे अभी सेकंड पार्ट में, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ, मम्मी बहुत रेसलिंग कर रही है, इनफैक्ट बाबा के साथ भी रेसलिंग कर रही है, तो बहुत मजा आने वाला है. तो रेसलिंग के बारे में बताइए, क्या कुछ प्रिपरेशन रही? कैसे की आपने? क्या? प्रिपरेशन तो बहुत रही, बिकॉज मैंने अपने आप से 3 महीना जो अपना ये किया था, वर्कआउट किया था. ओके, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट जो था, विच वाज द रेसलिंग पार्ट, जो मुझे सीखना था, क्योंकि मैं रेसलर तो हूँ नहीं, पर मैं एथलीट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता था हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी. और दिखना, रेसलर दिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं उसे पहलवान पहलवान बोलते हैं, तो पहलवान दिखना और पहलवान की तरह बिहेव करना बहुत जरूरी था इसमें. सो मैंने 4 दिन में रेसलिंग सीखी है इसमें कंप्लीटली. ओके, ओके। Yeah, and I can't believe it myself. I don't know how I did it, but because of Prakash sir I could do it, because उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, मोटिवेट किया. और संग्राम सिंह इज द गॉड मैन ओवर हियर फॉर मी. संग्राम सिंह जब आए, तब उसके बाद से मेरी पूरी काया बदल गई रेसलर के बारे में. मतलब जो मैं सोचती थी कि ये पटकते हैं, उटक, जो भी करते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज टू वॉच. जैसे मैं नॉर्मल, जैसे वो रेसलर जो लड़कियां होती थी, वो मेरे हाथ छू के बोलती थी, अरे इसके तो हाथ तो मुलायम मुलायम है, ये थोड़ी रेसलर है. तो मैंने कहा हाँ, मैं रेसलर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ. पर वो देखने के लिए उनको लग रहा था, जैसे जैसे ट्रेनिंग चल रही थी, उन्हें वो रेसलर का उसमें एक अंश जो है वो दिखाई दे रहा था. ओके। सो हाँ, मेनी ऑफ देम डिडंट बिलीव कि मैं रेसलर नहीं हूँ. So I was very happy about that, and then but I give full credit to Prakash sir for believing in me, and संग्राम सिंह फॉर बिलीविंग इन मी एंड टीचिंग मी, यू नो, क्योंकि वो एक उनका टीचर का एक जो था,
तुम ये करोगी, क्योंकि वो दाव वो सब काफ़ी है उसमें, मतलब धोबी पछाड़ है, टेक्निक काफ़ी है उसमें। खड़े रहना ही एक अपने अपने में बात है, बोलते 3 साल एग्ज़ैक्टली। लग जाते हैं खड़े रहने में एक तरीके जी। से। सो अ लॉट ऑफ मेहनत, वेरी वेरी एक्साइटिंग। वो मेहनत रंग लाई है और वही यही वजह है कि लोग आपके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बड़ा ही प्यार मिल रहा है आपके कैरेक्टर को। जी। तो फाइनली अब वक़्त करीब आ चुका है, जल्द ही रिलीज़ होने वाला सेकंड पार्ट। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने फैन्स को? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और बस इसे ऐसे ही पम्मी को प्यार देते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए, अदिति को, तो मैं और अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स करूँगी, अच्छी-अच्छी फ़िल्में करूँगी। बस उतना ही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच आदिति। होप कि ये सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट से भी आगे जाए और जी, उससे भी ज़्यादा पसंद किया जाए और हर किसी के दिलों में आप हमेशा की तरह इस बार भी जगह बनाएँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक यू सो मच, थैंक यू।